प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद जो मंजर देखने को मिला वो भयानक था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो मंजर फिर से बार बार दोहराया ना जाए। इसके लिए प्रशासन और सरकार कर क्या रही है, ये सवाल है। ये भी पूछा जा सकता है कि सरकार और प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है क्या, कि आज भी अगर प्रयागराज जाने के बारे में आप सोच रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने के बारे में सोच रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज मत जाइए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रयागराज में आज भी बद से बदतर हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वीआईपी कल्चर पर कोई भी रोकथाम नहीं किया गया है और रेंगने वाली जगह पर जहां लोग चल भी नहीं पा रहे हैं, सरसों गिरा जाए तो वो जमीन पर नहीं पहुंच पाएगा, ऐसी भीड़ में भी गाड़ियों का काफिला चल रहा है। वीआईपी कल्चर पर कोई रोक नहीं लगा है। ये बड़ा सवाल तो यही है कि भगदड़ हो गई, 30 लोगों की मौत सरकारी आंकड़े के अनुसार हो गई। हालांकि आंकड़े सरकार के हैं लेकिन सवालों के घेरे में हैं। तो 30 लोग जो सरकारी आंकड़े में मर गए, उनके मर जाने के बाद भी प्रयागराज में तैयारियों के नाम पर क्या किया गया। वीआईपी कल्चर जिस पर सबसे ज्यादा भद पिटी, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़ा हुआ, उसे तक सरकार न प्रशासन कोई रोक नहीं पाया है। आज भी लोग चल रहे हैं और उन लोगों की भीड़ के बीच गाड़ी शोर करती हुई, सायरन बजाती हुई निकल रही है। एक वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर साझा कर रही हूं, आप देखिए कि कैसे उस भीड़ में जब लोग चल नहीं पा रहे हैं, इतना भीड़ है, उस भीड़ में भी गाड़ियों का एक काफिला निकल रहा है। यानी कि किसी वीआईपी को नहलाने की सरकार और प्रशासन की पूरी तैयारी है। एक तरफ इस बात को कहा गया कि प्रशासन और सरकार 1 साल से तैयारी कर रहा है, करोड़ों रुपए फूंक चुका है और जितने भी श्रद्धालु आएंगे उन सभी की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद बढ़िया फिटफाट की गई है। तो बताइए ना कि आज भी हालात इतने खराब क्यों हैं। स्क्रीन पर सबसे पहला वीडियो जो आपको नजर आ रहा है, ये इस समय प्रयागराज महाकुंभ की हकीकत बता रहा है। भगदड़ के बाद प्रयागराज में अभी भी इतनी भीड़ है कि भीड़ के बीच वीआईपी कल्चर को प्रमोट करते हुए गाड़ियों का ये काफिला कैसे आगे बढ़ रहा है वो देख लीजिए। जरा एक तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, उसको भीड़ है, इतनी भीड़ में ये गाड़ियाँ निकल रही हैं। गाड़ियों में कुछ वीआईपी बैठे हुए हैं, ये देखिए। मतलब ये जो कल्चर है, वीआईपी कल्चर, ये देखिए इतनी भीड़ है, जहाँ जाएगी नजर जाएगी लोगों की भीड़ है और ये वीआईपी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लोग पैदल चल रहे हैं, अंधाधुंध चल रहे हैं, लेकिन ये हॉर्न बजाते हुए गाड़ियाँ निकल रही हैं। दिस इज कॉल्ड वीआईपी कल्चर। मतलब गाड़ियों का काफिला चलेगा, वीआईपी कल्चर को वैसे ही बरकरार रखा जाएगा, भले ही आम आदमी के चलने की जगह ना हो, रेंगने की जगह ना हो, उसे संगम नोच तक पहुंचने में कितना भी दिक्कत सहना पड़ जाए, लेकिन वीआईपी कल्चर पर कोई रोक नहीं लगेगी। ये है यूपी सरकार की व्यवस्था। इसके अलावा वीआईपी कल्चर सिर्फ गाड़ियों से थोड़ी हो रहा है, प्लेन से भी हो रहा है। बीजेपी के एमएलसी भी जो है वो प्लेन से आ रहे हैं कुंभ में शाही स्नान करने और आम इंसान और वीआईपी के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बात मोदी जी कई बार कह चुके हैं, कहते हैं वीआईपी कल्चर पर रोक लगनी चाहिए। और योगी जी ने तो ये तक कह दिया कि एक आम इंसान और वीआईपी के बीच में उनकी दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो महाकुंभ, जो सरकार की सबसे बड़ी योजना है, वो वीआईपी कल्चर के भेंट ही चढ़ रहा है और कुछ नहीं। इसके अलावा तैयारियों पर एक सवाल ये भी हो सकता है कि प्रशासन और सरकार ने तैयारियां क्या की थी। आंकड़ों में इतने आंकड़े बताए गए, लेकिन हकीकत में ना तो ट्रैफिक मैनेज करने के बारे में सोचा गया, ना तो ये सोचा गया कि जो लोग आएंगे वो जाएंगे कैसे, जो लोग आएंगे उनके रहने की, उनके प्रयागराज संगम तक पहुंचने की व्यवस्थाएं क्या हैं। एक स्क्रीन पर वीडियो है जो मध्य प्रदेश से लोग कुंभ की तरफ नहाने आ रहे हैं, प्रयागराज आना चाह रहे हैं, उन्हें 300 किलोमीटर पहले ही रोकते हुए क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो सुनिए। मतलब प्रयागराज आने में अभी 300 किलोमीटर की दूरी है और पुलिस वाले खुद अनाउंसमेंट कर बता रहे हैं कि इतनी भीड़ है कि आप जाम में फंस सकते हैं। रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे हैं कि वापस लौट जाइए, क्योंकि अगर आप भीड़ में फंसे तो ना इधर के होंगे ना इधर के होंगे। अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, जिस किसी के साथ भी आप आए हैं, एक बार सोचिए और अपना प्लान कैंसिल कर दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें।
बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में है और वो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। जिनको मैहर जाना है आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप लोग सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश हर जिले से अलग अलग जो लोग आते ही जा रहे हैं। ये स्पष्ट उदाहरण है आप सबके लिए। तो पुलिस आपको यहाँ रोककर यही समझाइश दे रही है कि कृपया करके घर वापस चले जाइए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट करते हुए उन श्रद्धालुओं से ये कह रही है कि लौट जाइए, अपने घर वापस चले जाइए, अभी कुंभ में बहुत समय है, दोबारा कभी प्लान बनाकर चले आइएगा। अखिलेश ट्वीट करते हुए कहते हैं कि एक और कह रहे हैं आओ और दूसरे और कह रहे हैं जाओ। ये वीडियो ट्वीट करते हुए एक तरफ कितनी तैयारियां हैं और जाम का हालात क्या है ये तो खुद पुलिस वाले ही बता रहे हैं कि बद से बदतर हालात हो गए हैं। तैयारियों के नाम पर सरकार का जो भी सिस्टम जो भी तैयारी थी वो सब डामाडोल हो गया है, सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है। तब भी हालात इतने खराब हैं कि बिहार की एक तस्वीर जब सामने आई तो हैरानी हो गई। AC2 के कोच में बैठे कुछ लोग जो कुंभ की तरफ आगे बढ़ रहे थे उनका ना सिर्फ शीशा तोड़ा गया बल्कि हालात देखकर तो रूह कांप जाती है। मतलब कि अगर आप ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं और किसी कोच के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको शीशे से थोड़ा दूर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप शीशे के पास बैठे हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। इस तरीके का वीडियो जो है वो स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं। मधुबनी जंक्शन। ये मधुबनी स्टेशन का वीडियो है जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा जो है वो ट्रेन का शीशा तोड़ा जा रहा था क्योंकि दरवाजा बंद था। अब वैसे भी जो बोगी थी वो बोगी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को भरा हुआ था, उस बोगी में लोग भरे हुए थे। अब लोग और नहीं घुस जाएं इसलिए जो है वो दरवाजा बंद था। ऐसे में जो लोग अंदर घुसना चाहते थे उन लोगों ने ट्रेन को तोड़ दिया, ट्रेन के शीशे को तोड़ दिया। और सिर्फ एक शीशे को नहीं, खबर में ये पता चला है कि कईयों शीशों को तोड़ा गया है। ट्रेन तक को जो है वो कुछ लोग तोड़ रहे हैं। कुछ भगदड़ में जो लोग जो पूरे माहौल को खराब करना चाहते हैं या ये कह दें कि हालात से जो है वो बद से बदतर हो गए हैं। लोग जो है वो कुंभ पहुंचने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं, तो इस तरीके के कोलैप्स सिस्टम जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकार ने तैयारी उतनी की नहीं, लोगों की हालात कैसे होंगे ये सोचा नहीं। पटना जंक्शन का तो और बुरा हाल है, लोगों को खड़े होने तक की जगह जो है वो नहीं है। ऐसे में तैयारियों के नाम पर सरकार ने क्या किया है, क्या तैयारी हुई है, यही पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। एक साल की तैयारी और करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी श्रद्धालु जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। हालात पर क्या कुछ कहा है एक महिला ने, सुनिए। कलकत्ता से एक महिला मिलन शर्मा जो हैं वो अपने हालात बता रही हैं कि कैसे वो कुंभ में आ तो गई लेकिन अभी उनके हालात क्या हैं और कितनी परेशान है, उनको सुनिए। मैं मिलन शर्मा कलकत्ते से आई हूँ, 15 घंटा से बस में हूँ। हम लोग प्रयागराज में किसी तरीके से नहा के 15 घंटा हो गया हम लोगों को। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं हो तो हाथ जोड़ती हूँ, मत बुलाइए पब्लिक को इस तरीके से परेशान करने के लिए, मत बुलाइए। क्योंकि यहाँ आके लोग पब्लिक, हम लोग पार्किंग एरिया में 15 घंटा से खड़े हैं। पार्किंग एरिया में अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप किसी को भी मत बोलिए कि प्रयागराज आए, और प्रयागराज की बुकिंग सब जगह से बंद करवा दीजिए, क्योंकि जनरल जो पब्लिक है वो बहुत परेशान हो रही है। 24-24 घंटा से लोग पार्किंग में खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं। आप अरे 20 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है, 20 किलोमीटर चलना। हमारे साथ
80 साल के बुजुर्ग है, वो कैसे आएंगे 20-20 किलोमीटर? किस तरीके से व्यवस्था करेंगे बताइए? आप क्यों बुला रहे हैं? आप बंद कर दीजिए, कुंभ आओ, कुंभ आओ, कुंभ आओ, मत बुलाइए कुंभ में किसी को। आप अपना यहीं पर ही कुंभ कर लीजिए, हम लोग कोई नहीं आएंगे कुंभ, हम अपने वहाँ गंगा जी में नहा लेंगे। हालांकि इन सभी हालात पर योगी जी जो है वो काफी नाराज हैं और एडीजी भानु भास्कर को लथाड़ लगाते हुए कहते हैं कि जिम्मेदारी आपकी है और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से संभालिए। योगी जी पूरे कोलैप्स हुए सिस्टम पर नाराजगी व्यक्त तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन शायद उस भीड़ को संभालने में असफल हो गया है। पुलिस के बस का नहीं है कि वो जो है वो भीड़ को संभाल पाए, इसीलिए शायद सेना के हवाले प्रशासन को करने की मांग अखिलेश यादव ने और इससे भी पहले बहुत सारे महंत साधुओं ने जो है वो कर दी है। लेकिन अभी भी प्रशासन जो है वो उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रहा है या भीड़ को संभालने में असफल हो जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को सलाम जरूर किया जाना चाहिए कि बिना थके बिना रुके इतने दिन से इतने घंटों तक काम कर वो मेला परिसर को जो है वो सुरक्षित रखने में हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि जब पूरा शहर ही जाम की भेंट चढ़ गया हो, जब पूरा शहर ही ठसाठस भरा हो, तो ऐसे में प्रशासन कैसे ही संभाल पाएगी। हजार लोगों को एक कांस्टेबल के सहारे छोड़ा जा रहा है कि वो संभाल पाए, क्योंकि इसी में वीआईपीओं को भी देखना है और एक वीआईपी के पीछे 4-5 पुलिस वाले तो चाहिए ही। तो वीआईपी कल्चर मेंटेन भी करना है और भीड़ को भी संभालना है। इस चक्कर में जो है वो बंटाधार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयागराज आप किसी भी तरफ से आ रहे हैं, चाहे आप बनारस की तरफ से आ रहे हैं, चाहे आप जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं, चाहे आप अयोध्या की तरफ से आ रहे हैं, किसी भी तरफ से अगर आप प्रयागराज में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि 25 से 30 किलोमीटर पहले से ही आप जो है वो रेड जोन एरिया में जो है वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद से आप जो सफर 4 से 5 घंटे में कर सकते हैं वो सफर आपको कम से कम 18 से 20 घंटे लग जा रहे हैं, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो जाम में फंसा हुआ है और इसकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो समय पर वायरल हो रही हैं। लेकिन इसके बीच अगर कल की बात की जाए तो कल हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया भी जो है वो गंगा स्नान करती नजर आई थी और उनकी ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। कुछ लोगों ने उसे सराहा भी और कुछ लोग यही कहते रहे कि वीआईपीओं की वजह से आम गरीब या आम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक वीआईपी मूवमेंट की वजह से ऐसे भी जाम जैसे हालात में अगर वीआईपी मूवमेंट हो तो वो और ज्यादा जो है वो बद से बदतर हो जाता है। वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम इंसान को रोका जाता है और प्रयागराज तो पहले से ही रुका और थमा हुआ है। तो ऐसे में वीआईपी मूवमेंट को थोड़े दिन के लिए और रोकना चाहिए या वीआईपीओं को कहना चाहिए कि आप एक दिन ही जो है वो शाही स्नान करने, गंगा स्नान करने, त्रिवेणी स्नान करने आए। अगर अलग अलग दिन अलग अलग लोग आएंगे तो हर दिन जो है वो वीआईपी मूवमेंट के भेंट चढ़ता रहेगा और आम इंसान को परेशानी होगी। ऐसे में सभी वीआईपीओं को एक दिन लाकर ही अगर स्नान कराया जाए तो शायद वीआईपी मूवमेंट की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस पर रोक लग सकती है। ये मेरा सुझाव था। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों पर लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा आयोजन, ये जो पूरा कार्यक्रम है वो इतना भव्य और दिव्य है, ये तो है। इसीलिए तो लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी जाकर गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान जो है वो कर लें। लेकिन आपसे यही कहना है कि अगर आप अभी तक नहीं निकले हैं तो प्लीज कुछ दिन तक अपना प्लान जो है वो टाल दीजिए, नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में जरूर फंस सकते हैं, जाने में, आने में, जाम में, और हालात जो है वहाँ बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है। ऐसे में अगर आप स्नान करने का प्लान टाल सकते हैं तो जरूर टालिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।